पूरे भारतवर्ष से जो इनोवेटर्स हैं, खास करके जो जेन जी है, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने कई सेमिनार किए थे, उन्होंने कई विषयों का रिसर्च करके प्रस्तुतिकरण किया था। पूरे विश्व में एक लहर की तरह यह बात फैल गई थी कि एआई में आज भारत एक शाइनिंग स्टार है। आज भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। यह विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, मगर उस समय जब यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, यूथ कांग्रेस के कुछ लीडर्स, जो यूथ कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, कपड़े उतार करके भारत के खिलाफ जिस प्रकार का प्रदर्शन विश्व के दरबार के सामने किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि यह जो प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए हमने कहा था टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस प्रोटेस्ट बाय द कांग्रेस पार्टी, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक प्रयोग था। उस समय भी बीजेपी ने स्पष्ट किया था कि हम बिल्कुल स्पष्टतः कह सकते हैं कि इसके आर्किटेक्ट और डिजाइनर स्वयं राहुल गांधी थे और राहुल गांधी के निवास स्थान पर ही इसका डिजाइन हुआ था। कल स्वयं राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया कि हां, हमने काम कर दिया। और जिस प्रकार से एक गद्दार हंसता है जब उसके खुद के देश के ऊपर वार होती है, उसके खुद के देश के पीठ पर कोई छुरा भोंकता है, तो वो जो मीर जाफर की हंसी होती है, राहुल गांधी के चेहरे पर वही मीर जाफर की हंसी कल नजर आ रही थी। द कंट्री कुड रीड मीर जाफर स्माइल on the face of Rahul Gandhi yesterday when he proclaimed that we finished the World AI Summit which was held in India. हमने काम तमाम कर दिया उसका। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती है। और कल ये प्रूव हुआ कि राहुल गांधी was the architect, the designer and the one in the driving seat of demeaning and defaming India. लफंगई और लीडरशिप में फर्क होता है। लफंगई करके कोई यह ना समझे कि वो लीडर्स की लिस्ट में आ जाए या वो लीडरशिप कर रहा है। आप ध्यान से उनके चेहरे को देखिए, ध्यान से उनके वक्तव्य को सुनिए। जिस प्रकार से उन्होंने वो प्रस्तुतिकरण किया है, जो भाषण रखा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि स्कूल के बच्चों की जो लड़ाई होती है, उस प्रकार की एक देश के विरोध में प्रदर्शन करने का प्रस्तुतिकरण राहुल गांधी ने किया है। और यह पहली बार नहीं है, और यह केवल राहुल गांधी के घर में डिजाइन नहीं हुआ है, यह सोरोस की गैरेज से निकल करके राहुल गांधी के घर तक आया है। यही वो राहुल गांधी है जो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, यह यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की कंट्री क्या कर रही है, वो भारत को सबक क्यों नहीं सिखा रही है। यही वो राहुल गांधी है जो भारत सरकार को मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं। यही वो राहुल गांधी है जो कहते हैं कि आदिवासी, दलित और मुस्लिम जो हिंदुस्तान के हैं, उनकी हालत आज सीरिया जैसी हो गई है। हो सकता है ये आदिवासी, दलित और मुस्लिम मिलकर आईएस जैसा संगठन बना ले भारतवर्ष में। यही वो राहुल गांधी है। ये सब वेल थॉट आउट प्लान है, ये एक डिजाइन है देश को नीचा दिखाने का। मगर राहुल गांधी जी, आप लाख प्रयास कर ले देश को नीचे दिखाने का, यह देश झुकने वाला नहीं है, यह देश आगे ही बढ़ेगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, न लिहाज है न तमीज है, मगर अपने आप को एलओपी कहते हैं। मैं कल देख रहा था, ये ट्रैक सूट पहनकर पार्लियामेंट जाते हैं और जिस प्रकार भाषण दे के कहते हैं कि काम कर दिया मैंने एआई समिट का, देश का नाम बदनाम कर दिया, और मुस्कुराते हैं। He should be reminded of the fact that he does not deserve to be the LOP of India.
Thank you, friends. If you have any other question, please go ahead. विनीत TDS में। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात करें, जिस तरह से ममता बनर्जी का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर वो नहीं रहेंगे तो हिंदुओं के लिए यह खतरा है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ममता बनर्जी जी की जो क्लिप आज हम मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है, चिंताजनक है और धमकियों से भरा हुआ है। ममता बनर्जी जी का कहना कि मैं सरकार में हूं, हमारी सरकार है तो आप सुरक्षित है, अगर मैं हट जाऊं एक सेकंड के लिए तो एक कम्युनिटी आपको घेर करके सेकंडों में समाप्त कर देगी। आप सोचिए ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है। मतलब वो स्वीकार कर रही है कि तुष्टीकरण के उस लेवल तक उन्होंने एक कम्युनिटी को पहुंचाया है। वो स्वीकार कर रही है कि हिंसा इस कदर बंगाल में हो रहा है कि एक मिनट में, एक सेकंड में एक पूरी की पूरी कम्युनिटी साफ की जा सकती है, उनको मारा जा सकता है, उनको बंगाल के पृष्ठभूमि से हटाया जा सकता है। आप सोचिए, एक कुर्सी पे बैठी हुई मुख्यमंत्री अगर एक धर्म के लिए इस प्रकार की सोच रख रही है कि यह धर्म विशेष के लोग कापुरुष हैं और इनको मार दिया जाएगा, केवल मैं ही शील्ड हूं, तो यह ठीक उसी प्रकार का बयान है जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा के देखो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखो, फिर हिंदुओं का क्या होगा आप जान जाएंगे। ममता बनर्जी हैज जस्ट रिपीटेड Akbaruddin Owaisi's statement in different words. Thank you.